भगवान के ऊपर आम के फल और बेल चढ़ाते हैं। भाग्यवान करोड़ों गोदान के फल के भागी जो दूब के अंकुर से विष्णु भगवान की पूजन करते हो 100 गुना पूजा फल प्राप्त होते हैं। हे नारद, स्वामी के पत्र से सुख देने वाले भगवान का पूजन करने वाले मनुष्य को महाघोर जमराज के मार्ग का निस्तार हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो चंपा के फूल से देवताओं से देवता विष्णु भगवान की पूजन करते हुए मनुष्य संसार करके जन्म नहीं लेते। हे मुने, जो पाकड़ के फूल से जनार्दन भगवान को चढ़ाते उसे एक पद सुवर्ण चढ़ाने का पुण्य मिलता है। जो पीत वन केतकी के फूल जनार्दन भगवान को चढ़ाते हैं तो करोड़ों जन्म तक संचित पाप को गरुड़ ध्वज भगवान भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान अरुण वर्णा से सत्प्रतिका से गंध है चांद जनार्दन भगवान को जाने श्वेत दीप निवास करते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार के रात्रि में मुक्ति के देने वाले केशव भगवान की पूजन करते हैं। प्रातः काल होने पर उठ कर नदी पर जाएं और वहां स्नान करें। जब तथा प्रातः काल कर्म करने से घर आकर विधि पूर्वक भगवान की पूजन करे। बुद्धिमान को व्रत की समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करावे और भक्ति करके सिर पर नम्र होकर क्षमा याचना करनी चाहिए। पश्चात भोजन वस्त्र आदि से कृपाणी भगवान के संतुष्ट होने पर निमित्त उसको दक्षिणा देवे। यत्न पूर्वक ब्राह्मण को भूमि दान करके जिस वस्तु को व्रत आश्रम छोड़कर नियम किया उसे नियम को ब्राह्मण को और करके अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे और भोजन करावे। हे भगवान, स्वयं भी रात्रि में भोजन करना चाहिए। याचित सुवर्ण सहित ब्राह्मण को बलवान ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य निवृत्तार रहते अर्थात अपनी मांस भोजन नहीं करते उसको दक्षिणा सहित गोदान करनी चाहिए। हे राजन, आंवला से स्नान रूप व्रत रूप मनुष्य दधि शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्याग किया उसको फल का दान करना चाहिए। और राजन, तेल का त्याग किया। घी त्याग करने से दूध और अन्न का त्याग करने वाले 60 चावल का दान दिया जाता है। हे राजन, पृथ्वी पर करने वालों को रुई दार गद्दा आदि सामग्री सहित सज्जा दान कर देनी चाहिए। और पत्ता पर भोजन करने वाले को वृक्ष से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वालों मनुष्य को दंपति अर्थात पत्नी सहित ब्राह्मण के घृत संयुक्त भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले मनुष्य को दर्पण जूता त्याग करने वाले को जोड़ी जूता दान करना चाहिए। लवण त्याग करने वाले को चक्रा दान करना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देवालय में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। और व्रत के समाप्ति के निमित्त रत्न अथवा सुवर्ण के पात्र में जिससे भक्ति रखकर विष्णु भक्त उनके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और एकांत व्रत करके 8 कलश से व्रत सुवर्ण से अलंकृत करके दान करे। हे राजन, यदि यह सब ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मण का वचन सब व्रतों को सिद्ध देने वाला कहा गया। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम कर उसको विदा करेंगे के पश्चात आप भी भोजन करें। जिस वस्तुओं को चतुर्मास में त्याग दिया उस वस्तुओं को समाप्ति करनी चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करते हैं वे अनंत फल को पाते हैं और अंत समय में विष्णु लोक हो जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार चतुर्मास वर्ष निर्विघ्न को समाप्त करके निवृत्त हो जाते हैं और फिर उस मनुष्य को जन्म नहीं होता अर्थात मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार व्रत करने से व्रत समाप्त हो जाता है। यदि ये व्रत से भ्रष्ट हो जाए, व्रत को करने वाले अंधा को और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा गोरी हो जाता है। तुमने मेरा जो पूजन किया था वह सब मेरे तुमसे कहा इस प्रकार कथा के सुनने और पढ़ने से 100 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। श्री स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी व्रत महात्म संपूर्ण बोला श्री विष्णु भगवान की जय।